हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो अभी हमारे DSSS में रिसेंटली एग्ज़ाम चल रहे हैं, उन सब की हम यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अभी जो हमारा हिस्ट्री का पेपर हुआ था, PGT हिस्ट्री का, अभी जो जिसकी आई थी आंसर की, उसका हम आज सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने पेपर पर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, ये इंग्लिश में दिया हुआ है, हम इसको हिंदी में ही करके करेंगे। हु अमंग द फ्लोइंग वाज अवार्डेड विद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024, यानी कि किसे है जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था। तो अरमान उबरनी जी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था। सेकंड क्वेश्चन, उस समय के ब्रिटिश भारत के सबसे बड़े प्रांत बंगाल का विभाजन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा कब किया गया। तो 1905 में। देखो कितना घुमा के दे रखा है क्वेश्चन को। सीधी सी बात क्या है, लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में आपका हुआ था। ठीक है, अभी देखिए थर्ड क्वेश्चन, Who among the following was the prime minister, यानी कि क्या है, ड्यूरिंग 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि 73वें संविधान संशोधन के दौरान कौन है जो भारत के प्रधानमंत्री थे। तो PV नरसिम्हा राव क्या था, तब 73वें संविधान संशोधन के तहत भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव जी थे। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार के लिए जानी जाती है। तो दामोदर जो बेसिन है वो क्या है, दामोदर, सॉरी डिस्टर्बेंस हो गया था बीच में। तो देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी है जो भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार के लिए जानी जाती है। तो कौन सी, दामोदर नदी, दामोदर बेसिन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, 2023 लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा था, 38वां। कौन सा था, 38वां। अब ये ब्राउनियन मोशन है जो पत्थर ने पदार्थ की जो परमाणिक प्रकृति की पहली जो वास्तविक झलक थी, रियल झलक, किसने सिद्ध की थी, हमारी अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने सिद्ध की थी। किसने की थी, अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने सिद्ध की थी। द फेमस, सेवंथ क्वेश्चन में क्या है, द फेमस खेतड़ी माइंस, यानी कि प्रसिद्ध जो खेतड़ी खदान है, क्या जो प्रसिद्ध खेतड़ी खदान है वो किस स्टेट में लोकेटेड है। तो वो हमारी राजस्थान राज्य में स्थित है। अभी 8 क्वेश्चन देखिए, बजट घाटे के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा है, बजट घाटा तब होता है जब सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो जाता है। कब होता है बजट घाटा, कि जब सरकारी खर्च है वो राजस्व से अधिक हो जाता है। अभी देखिए आपका 9 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मई 2021 में जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्या है, भारत में नवजात मृत्यु दर क्या थी। तो भारत में नवजात मृत्यु दर क्या थी, 19, यानी कि 1000 पर 19 क्या थे, जिनकी बर्थ में डेथ हो रही थी। ठीक है, यानी कि 1000 पर 19 बच्चे ऐसे थे जिनकी क्या है, साथ में डेथ हो रही थी। अभी देखिए आपका 10 क्वेश्चन में क्या है, भारत का सबसे लंबा अंतर्देशीय जलमार्ग कौन सा है। तो नेशनल वाटरवे 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है जो आपका सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है। अभी देखिए आपका 11 क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, What was the name of the cancer treatment drug launched by Dr. Reddy in India in नवंबर 2024, यानी कि नवंबर 2024 में डॉक्टर रेड्डीज द्वारा भारत में लॉन्च की गई कैंसर की उपचार दवाई का क्या नाम था। तो उसका नाम क्या था,
टोरी पालिम्बे। ठीक है, अभी देखिए 12 क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से किसे रेगुलेटिंग एक्ट 1777 के तहत बनाए गए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था? तो एलिजा इम्पे को नियुक्त किया गया था। 13 क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है? यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। किसके पास होता है? भारत के राष्ट्रपति जी के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? तो वो आर्टिकल 123 यानी कि अनुच्छेद 123 के तहत वो क्या है, अध्यादेश जारी कर सकता है। 15 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का स्थल था? तो कौन सा था? हेग, नीदरलैंड। 16 क्वेश्चन, लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था, तो वो किस वर्ष में पारित किया गया था? 2011 में पारित किया गया था। ठीक है, अभी देखिए आपका 17 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपका, स्वतंत्रता के बाद भारत में ग्रामीण ऋण की वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पढ़ो, फर्स्ट क्या है, सामान्यतः इन जनरल यानी कि सामान्यतः किसान फसल की बुआई और आय प्राप्ति के बीच लंबी अवधि के कारण पैसा उधार लेते हैं। पहला क्या है आपका? ठीक है। 1969 में नाबार्ड की स्थापना आपकी 12 जुलाई 1982 को की गई थी। ठीक है, तो सेकंड क्या है आपका? गलत हो गया। अभी 1969 के बाद भारत ने ग्रामीण वित्त पोषण में सुधार के लिए सामाजिक बैंकिंग और बहु एजेंसी दृष्टिकोण अपनाया था। तो ये थर्ड आपका सही है, यानी कि सी ऑप्शन इसका क्या हो गया आपका? राइट हो गया। 18 क्वेश्चन, विच एस ब्लॉक एलिमेंट यानी कि एस ब्लॉक कौन सा है जो एस ब्लॉक तत्व जिसका नाम लैटिन नाम स्काई ब्लू यानी कि आसमानी नीला है, इज ड्राइव फ्रॉम द कलर यानी कि और जो इसकी लो है के रंग से उत्पन्न होता है, व्युत्पन्न होता है, तो कौन है वो? सीजियम। कौन है? सीजियम। अभी देखिए 19 क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्लासिकल डांस यानी कि भारत का सबसे लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य रूपों में से जो भरतनाट्यम है वो किस राज्य में है? तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु राज्य में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में। अभी देखिए आपका 20 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपका, निम्नलिखित में से किस युद्ध ने अंततः शेर शाह सूरी के विरुद्ध हुमायूं के भाग्य का फैसला किया था? तो किसने? कन्नौज के युद्ध ने। किसने? कन्नौज के युद्ध ने। ठीक है, तो ये थे आपके जीके के 20 क्वेश्चन। अभी हमारा इंग्लिश वाला पोर्शन आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस पैराग्राफ में से हमें इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड बतानी है। ग्रेटिफिकेशन सही है, सस्टेनेबिलिटी भी सही है, प्रैग्मेटिक भी सही है, विजनरी क्या है आपका? रॉन्ग है। तो बी क्या हो गया इसका? राइट आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना आपको। ए प्लेस वेयर वेपन एंड एम्यूनिशन आर स्टोर्ड यानी कि वो उस प्लेस का नाम बताना है जहाँ पर वेपन एंड एम्यूनिशन हम स्टोर करके रखते हैं, तो उसको बोलते हैं अरेसेनल। क्या बोलते हैं? अरेसेनल। थर्ड में आपको फिलअप करना है, डैश इट वॉज इन ईजी क्वेश्चन पेपर द स्टूडेंट फेल टू स्कोर वेल। तो क्या आएगा? इवन दो इट वॉज इन ईजी क्वेश्चन पेपर द स्टूडेंट फेल टू स्कोर वेल। फोर्थ क्वेश्चन में आपको सिनोनिम बताना है टेनेसियस का। तो टेनेसियस का सिनोनिम बनेगा कोहेसिव। क्या बनेगा? कोहेसिव। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ में आपको फिलअप करना है, द मॉडर्न एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन आर नाउ विनिंग ग्रेटर एक्सेप्टेंस डॉक्टर। तो क्या आएगा? द मॉडर्न एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन आर नाउ विनिंग ग्रेट एक्सेप्टेंस
अमंग डॉक्टर, तो बी ऑप्शन क्या है, राइट है। 6 क्वेश्चन में आपको पैराजम्बल्ड है, अरेंज करना है तो करो फिर। देर इज ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ इनक्वालिटी इन वर्ल्ड, तो ये तो स्टार्टिंग नहीं हुई ना, तो सेकंड करना द वर्ल्ड टुडे, तो बी से स्टार्ट होगा क्या, द वर्ल्ड टुडे इज बेसेट विद मैनी चैलेंज दिस लीड टू इशू लाइक पॉवर्टी, हंगर एंड लैक ऑफ एजुकेशन, कि आज संसार में बहुत सारे चैलेंज है, जैसे कि क्या है, गरीबी हो गई, भुखमरी हो गई, एजुकेशन की कमी हो गई है ना, 2 के बाद 3। फिर उसके बाद कुछ पीपल क्या है, सम पीपल हैव एक्सेस टू ऑल रिसोर्सेज वाइल अदर आर स्ट्रगल टू बेसिक नेसेसिटी, यानी कुछ को तो बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं, कुछ क्या है बेसिक नेसेसिटी के यानी कि बेसिक नीड के लिए भी कि उसको क्या है संघर्ष करना पड़ता है। आज क्या है वर्ल्ड में ये इनइक्वलिटी की प्रॉब्लम बनी है, ठीक है। तो 2, 3, 1 क्या है, बी में आपका राइट है। 7 क्वेश्चन में आपको सब्स्टिट्यूट करना है, देखो इसकी जगह क्या आएगा, वेरी इजी, क्या, आफ्टर स्टडिंग फॉर वीक द फाइनल एग्जाम वाज वेरी इजी, तो ए ब्रिज। 8 क्वेश्चन में आपको फिलअप करना है, डॉक्टर अरुणिमा बिलीव हर स्टूडेंट वुड हैव सक्सेड इफ दे फॉलोड हर गाइडेंस, तो वुड है वो आपका राइट है। अभी 9 क्वेश्चन में आपको कैन सब्स्टिट्यूट द सिंपल, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं वो बताना है, तो देखो इम्प्लीमेंटिंग द न्यू पॉलिसी केस्ड सम इनिशियल डिसरप्शन बट यू कांट मेक ए केक विदाउट ब्रेकिंग एग, तो क्या आएगा, मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग, ठीक है। तो बी आपका राइट है। क्वेश्चन टैग है आपका 10 क्वेश्चन में, सी विल अटेंड द कॉन्फ्रेंस इन गनेवा नेक्स्ट वीक एज शेड्यूल्ड, तो क्या आएगा, वुडंट सी। 11 क्वेश्चन में आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट है, टू चेंज समथिंग स्लाइटली एक्सेप्ट स्पेशली बिकॉज इट इज नॉट इन द राइट पोजिशन, तो क्या आएगा, एडजस्ट। 12 क्वेश्चन में स्पेलिंग आपको राइट इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो क्या है इसको, यानी कि आपको इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो देखना पढ़ना AESTHETCAL, सेकंड आपकी ठीक है, ENVIRONMENTALY, इन्वायरमेंटली ठीक है, वेंटिलेशन ठीक है, सस्पिशनेस से आपकी क्या है, रॉन्ग है। 13 क्वेश्चन में आपको एंटोनिमी बताना है, डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव का आपका एंटोनिमी बनेगा ओरिजिनल, क्या बनेगा, ओरिजिनल। 14 क्वेश्चन देखिए, 14 में क्वेश्चन टैग है, द मैनेजर सेल्डम अप्रिशिएट द फोर्ट ऑफ द जूनियर स्टाफ, तो देखिए इसमें नोट नहीं आएगा क्योंकि सेल्डम क्या अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड होता है, तो पॉजिटिव में क्वेश्चन टैग आएगा, तो क्या आएगा आपका, डज ही। अभी फिर आपका जम्बल्ड ऑर्डर दिया हुआ है, तो देखो फर्स्ट में वुमेन एजुकेशन इज द की टू एम्पावरिंग वुमेन एंड अचीविंग जेंडर इक्वलिटी एजुकेशन, फिर उसके बाद फिर इट प्रोवाइड वुमेन, यानी कि वुमेन को क्या प्रोवाइड करता है, नॉलेज, स्किल, कॉन्फिडेंस टू इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट देयर लाइफ वेदर इन देयर करियर, हेल्थ और पर्सनल डेवलपमेंट। फिर उसके बाद एजुकेशन हेल्प ब्रेक, यानी कि ACB किस में है आपका, ए ऑप्शन में, ठीक है। अभी 16 है आपका, पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको सभी बच्चे अच्छी तरह रीड कर लो। देखो 16 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर दिस पैसेज, तो क्या होगा, द ओल्ड लाइट हाउस स्टूड ऑन द क्लिफ, तो लाइट हाउस के बारे में है ना, द लाइट हाउस कीपर ड्यूटी। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पैसेज बेस्ड अपॉन, तो किस पर बेस्ड है ये, द क्विक थिंकिंग ऑफ ए लाइट हाउस कीपर इन ए क्राइसिस। 18 क्वेश्चन समरी ऑफ दिस पैसेज क्या है, ए लाइट हाउस कीपर एनकाउंटर ए मैन्युफैक्चरिंग लाइट एंड यूज्ड हिज फ्लैश लाइट टू गाइड शिप ड्यूरिंग ए थिक फॉग। 19 क्वेश्चन में वल्नरेबल का आपको एंटोनिमी बताना है, तो इसका एंटोनिमी बनेगा सेफ, क्या बनेगा, सेफ। अभी 20 क्वेश्चन में व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज, तो क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्रॉब्लम फॉलोड बाय रिजोल्यूशन एंड रिफ्लेक्शन, तो थर्ड क्वेश्चन आपका राइट है।
अभी आपका हिंदी वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको लघुत्तम बतानी है, ओछे की प्रीति भालू की भीति। तो इसकी क्या बनेगी, दुष्ट का प्रेम ऐसे थिर होता है। इनकी ए ऑप्शन क्या है आपका राइट है। सेकंड क्वेश्चन, वाक्यांश के लिए निम्न में से एक शब्द होगा। प्राण, श्वास प्रवास की गति का कर्मश दमन। तो बोलेंगे प्राणायाम, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट है। अब वाक्य का शुद्ध रूप हमें पहचानना है। सगुण भक्ति के असाध्य आराध्य देवताओं में भगवान कृष्ण का सर्वप्रिय है स्थान, सर्वोपरि है स्थान। तो क्या आएगा, सगुण भक्ति के आराध्य देवताओं में भगवान श्री कृष्ण का स्थान सर्वोपरि है। थर्ड आपका राइट है। फोर्थ क्वेश्चन में पर्यायवाची बताना है निपुण। तो निपुण का पर्यायवाची क्या बनेगा, प्रवीण। क्या बनेगा, प्रवीण। 5 क्वेश्चन 5 में आपको क्रिया विशेषण शब्द से वाक्य का रिक्त स्थान पूरा करना है। जब हम डैश किसी गर्म चीज को छूते हैं, यानी कि अचानक से छुएंगे ना, यानी कि जब हम अचानक से किसी गर्म चीज को छूते हैं तो डर कर अपना हाथ खींच लेते हैं। तो ए ऑप्शन आपका राइट है। 6 क्वेश्चन, सर्वोचित विशेषण शब्द से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। तो क्या है, आसमान पर श्यामल बादल छाए हैं, लगता है खूब वर्षा होगी। तो फोर्थ आपका राइट है। 7 हमें वाक्य का शुद्ध रूप बताना है। गोस्वामी जी की भक्ति भावना मूलतः भावना से लोक संग्रह की अभिप्रेरित है। तो क्या बनेगा, गोस्वामी जी की भक्ति भावना मूलतः लोक संग्रह की भावनाओं से अभिप्रेरित है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। 8 क्वेश्चन में आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। जैसा उचित हो वैसा, तो उसको बोलेंगे यथोचित। क्या बोलेंगे, यथोचित। 9 क्वेश्चन, पेड़ के पत्तों पर मक्खियां बैठी हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। 10 क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 युगों में बांटा है। किसमें बांटा है, 4 युगों में। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। 11 क्वेश्चन में आपको विलोम शब्द बताना है। रचना करना है कि निर्माण करना किसी चीज का, तो इसका विलोम क्या बनेगा, ध्वंस करना। 12 क्वेश्चन हमें फिलअप करना है। इस लेख में दिए गए विषयों को समझना होगा। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। 13 में फिर आपका दे दिया शुद्ध वाक्य बनाना। तो गांव में अधिकतर लोग बेरोजगार हैं, इसलिए यहाँ निर्धनता ने पैर पसार लिया। तो क्या बनेगा, गांव में अधिकतर, देखो अधिकतर गलत है, इसलिए यहाँ गलत है, निर्धनता गलत है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अब मुहावरा बताना है, गुदड़ी का लाल। तो गुदड़ी का लाल का मुहावरा होगा, गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। 15 क्वेश्चन, किस अंश में त्रुटि है। तो 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई, ये तो सही है, जिसके प्रमुख उनायक महादेव गोविंद रानाडे थे। तो ये उनायक आपका गलत है। तो बी ऑप्शन क्या है, गलत है। ये देखो आपका पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको रीड करो सभी बच्चे। भारतेंदु द्वारा प्रवर्तित आधुनिक काल में एक और पश्चिम की नई चेतना से संपर्क का यत्न है, तो दूसरी ओर अपने लोक जीवन से जुड़े रहने की उतनी ही उत्कर्ष लालसा। तो देखो, भारतेंदु युग के लेखीय कार्यक्रम का अंग निम्न में से नहीं है। तो क्या नहीं है, हिंदी खड़ी बोली का परिष्कार। 17 भारतेंदु पश्चिम की नई चेतना से संपर्क का यत्न किस माध्यम से कर रहे थे, किस माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन से। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन, पारसी नाटक मंडलियों में किस प्रकार के नाटक का बोलबाला था। तो वो धार्मिक और इश्क संबंधी नाटक का बोलबाला था। 19 क्वेश्चन, पारसी कंपनियों की समाप्ति का सबसे बड़ा कारण क्या था। सिनेमा का बढ़ता प्रभाव। किसका पता, सिनेमा का बढ़ता प्रभाव। भारतेंदु युग के लेखकों ने पारसी कंपनियों से क्या शिक्षा ग्रहण की, क्या शिक्षा ग्रहण की थी, जनता तक पैठ बनाने के लिए रंगमंच उपयुक्त माध्यम है। ठीक है, तो ये था आज का पेपर। आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर किसी भी बच्चे को डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बाय बाय।